हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम होम। आज मैं टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ जीके पर आधारित जो कुछ भूगोल के क्वेश्चन हैं जियोग्राफी के, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी जाएगी और लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रह, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रह। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, न्यूटन ने। ये आपको बताना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा केपलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन 4, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। बताइए कौन सा इसमें से सही क्रम है? ए वाला या बी वाला या सी वाला या डी? कौन सा क्रम इसमें से सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्रम कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, बताइए। सबसे चमकीला ग्रह, इसमें से सबसे चमकीला ग्रह है क्वेश्चन ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, बताइए कौन सा? प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेपच्यून, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बुध है। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, बताइए इनमें से। तो गर्म ग्रह है बुध, ठीक है, डी। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इनमें से 3000, 5000, 6000, 7000 डिग्री सेल्सियस कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर सही है क्वेश्चन 6 ऑप्शन 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सी गैस है जो सूर्य के संगठन में सहायक है? तो बताइए। तो इसमें हो जाएगा हीलियम एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो बताइए। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा सही हो जाएगा? बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र हैं, उनके उपग्रह नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पड़ता है तो उसका आने में कितना समय लग जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इनमें से 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 8 सेकेंड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 8 मिनट। पृथ्वी का उपग्रह है कोरोना, चंद्रमा, जेना, कारला। बताइए पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्राइक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्राइक्विलिटी कहाँ पर है, ये आपको बताना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए जल्दी से। शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी।
कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी पृथ्वी के अलावा किसी और किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो बताना, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? वी, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भौर का तारा कहते हैं? भौर का तारा, सांझ का तारा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ग्रह को भौर का तारा कहते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा शनि, सी। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? बताइए, शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी, कौन सा इसमें से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुध, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह? रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल, पृथ्वी, शनि, शुक्र, कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है रात में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है बताइए? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, मंगल। अगला क्वेश्चन है 20, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? बताइए, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? बताइए इनका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन के लिए, और इनको नोट कर लीजिए। नोट नहीं करना है तो वीडियो को आप देख लीजिए, अपने माइंड में रखिए क्वेश्चनों के आंसर को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी इस प्रयास के लिए, मेरी इस मेहनत के लिए बस लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, जिससे हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर क्वेश्चन का, हरे रंग का प्रतीत होता है, तो बी का आंसर हो जाएगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वरुण। अगला है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस। ये तो सवाल बहुत जल्दी आप लोग कर लेंगे, इसका आंसर बताइए कौन सा नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये होती है 149 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में है, 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 149 या 150, ये इसका भी यहाँ आता है 149, 150 होता है, तो वो भी आंसर आप लोगों का ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ये बताइए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर। तो किस जगह पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण होता है? क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिससे क्या दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही होगा पश्चिम से पूरब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को, इसको एक शब्द से नाम दिया जाता है अपसौर। क्या नाम दिया? अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को अपसौर कहा जाता है, लेकिन इनकी अधिकतम दूरी है कितनी? अधिकतम दूरी अपसौर जो होता है दूरी, वो क्या होता है? कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर जो है इसका ए, 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है सूर्य पृथ्वी के बीच जो दूरी है 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो आया था, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। अभी सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, जब अधिक दूरी है तो उसे अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी पूछी है तो उसे उपसौर कहते हैं। और ये होता है 3 जनवरी को। ठीक है,
3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस तारीख को, किस डेट को दिन रात बराबर होते हैं? तो आपको उसका जवाब देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी 21 मार्च। ए और सी है ना, 21 मार्च और 22 मार्च, यानी 21 मार्च और 22 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इतना ध्यान रखना, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का कारण इनमें से कौन सा कारण होता है? चंद्र ग्रहण का वो बताना है। तो जल्दी से बताइए 29 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है चंद्र ग्रहण का कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, इसीलिए चंद्र ग्रहण। अगला है सूर्य ग्रहण का कारण। तो सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण का कारण बताइए क्या है? सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। ठीक है, यहाँ क्या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ रही थी, यहाँ पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो बताइए कितना व्यास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन देखना, सिडनी, मेलबोर्न, ठीक है, बारको या ग्रीनविच। तो प्रधान मध्य रेखा जो होती है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये बताना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक 4 मिनट का समय होता है। अगला क्वेश्चन है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, घटती है। अगला क्वेश्चन किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, पृथ्वी और शुक्र जो है भाई बहन है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र होता है। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने चुंबकीय पदार्थ क्या है? निकेल। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ठीक है, पृथ्वी पर 3 परतें होती हैं, इसकी ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं, यानी क्रस्ट, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं भूप्रपटी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग, कौन सा है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन जवाब हो जाएगा डी, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? 29%, 39%, 31%, 41%। कौन सा इसमें से सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 29%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर, बेसाल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी,
ठीक है, संगमरमर। अगला क्वेश्चन है धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से बताइए जल्दी से। तो इसमें से हो जाएगा भूकंप अभिकेंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। ठीक है, विश्व में से सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो इसका जवाब दीजिए जल्दी से, जो हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अगला क्वेश्चन क्या है रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है, रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा सही इसका, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेडोर। क्या हो जाएगा, इक्वेडोर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी, भूकंप, ओजोन गैस, नदियाँ, इनमें से किसे पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। ठीक, क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एटना इटली, फ्यूजिया जापान, पोपा म्यांमार, काकाटोआ मलेशिया, इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो मैचिंग सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा काकाटोआ मलेशिया, ये सम्मिलित नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। अगला है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, ये बताना है आपको। तो बलित, अवशिष्ट, ब्लॉक, ज्वालामुखी किस प्रकार के पर्वत हैं ये बताइए। तो ये बलित पर्वत कहलाते हैं सभी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो ये नेपाल में है। अगला है लोहेश का पठार है हिमानीकृत, नदीकृत, जलकृत, पवनकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पवनकृत। अगला है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। वैसे कौन सा देश है जिसे 1000 भूमि का देश कहा जाता है। जल्दी से ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा सी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है। सुपीरियर, कैस्पियन, बेकाल, विक्टोरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपीरियर। अगला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा ऑप्शन सही है इसका सा, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन सही है एंजिल सी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। इसका जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ऑप्शन इसका 71% जो है वो इसमें पूर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक कौन सा लवण पाया जाता है बताइए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है सबसे लवणीय सागर है कौन सा है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, जल्दी से बताइए, भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आंसर हो जाएगा इसका 65। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिब्राल्टर। अगला है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, जल्दी बताइए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, इसका आंसर कौन सा सही है इसमें से, जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है, ये किसको जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो कौन सी नहर है, वो है कील नहर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको ढूंढना है, तो 69 का आंसर हो जाएगा, बताइए, अल्प स्ट्रीम ठंडी जगह सम्मिलित नहीं है। अगला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ जा आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फंडी की खोज। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो ऑप्शन है वो सी, नर्मदा नदी सही है ऑप्शन।